हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टू कैंडल से बनने वाले कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के बारे में। दोस्तों वीडियो हम बड़ी नहीं करेंगे, मैं आपको टू कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के छोटे छोटे पार्ट प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अगर मैं वीडियो बड़ी बनाऊंगा तो आप वीडियो की लेंथ को देख के भग जाओगे एंड आप अच्छी तरीके से नहीं सीख पाओगे। मैं आपको छोटे छोटे पार्ट में एक एक कैंडल की छोटी से छोटी डिटेल्स के बारे में बहुत ही आसान एंड सरल भाषा में समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोगों को मेरे साइड में स्क्रीन दिख रही होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको टू कैंडल्स दिख रही होंगी, एक का नाम है बुलिश किकर एंड दूसरी का नाम है बियरिश किकर। दोस्तों किकर सुन के आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये किस टाइप की कैंडल है। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि मैंने पहली वीडियोज में आप लोगों को बताया है कि जो बुलिश किकर होती है वो हमेशा मार्केट के बॉटम में बनती है, जिससे उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ संकेत करती है। एंड जो बियरिश होती है वो हमेशा मार्केट के टॉप पर बनती है, जिसके बाद मार्केट नीचे की तरफ संकेत करती है। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को समझ आया। उसके बाद दोस्तों जो ये बुलिश किकर है, जैसा कि हम देखते हैं, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो बुलिश किकर है ये ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड से ऊपर की तरफ गई है। और जो ये बियरिश है ये मार्केट देखो अप ट्रेंड से डाउन नीचे की तरफ गई है। दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों ने, जैपनीज लोगों ने दोस्तों इसका जो नाम धरा है ना कैंडल का, वो इस बिहाफ पे धरा है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सी वीडियो शॉर्ट वीडियोज में आपने मूवी देखी होंगी, ब्रूस ली की मूवीज, जो ऊपर की तरफ, जैसे ये जो बुलिश है ये देख पा रहे होगे कि मार्केट जैसे ऊपर जा रही है, तो ऊपर की तरफ किक मारना, जैसे आप लोग हेड पे किक मारना, जैसे ब्रूस ली किसी विलन के हेड पे किक मारते थे, तो जैपनीज लोगों ने इस बिहाफ पे इसका नाम धरा है। ठीक है। एंड जो ये बियरिश है, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी वीडियो में जो ब्रूस ली थे वो पैर की तरफ जैसे किक मारते हैं, तो इसका नाम जो धरा है ये इस तरीके से धरा है। तो दोस्तों आपको ये समझ आ गया कि बुलिश किकर एंड बियरिश किकर इनको क्यों कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि कैसे पहचाने कि ये बुलिश किकर है या बियरिश किकर है चार्ट पैटर्न पे। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला क्या है, जो ये बुलिश है, ठीक है, जो ये बुलिश कैंडल है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसकी पहली कैंडल रेड है एंड दूसरी कैंडल है ग्रीन। ठीक है। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि सिंगल कैंडल स्टिक्स में भले ही कलर मैटर नहीं करता था, लेकिन दो कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स में कलर मैटर करता है। ठीक है। एंड आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं, जिन्होंने अभी सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के बारे में नहीं जाना है, आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हो जाके। दोस्तों जो बियरिश है, इसकी पहली कैंडल जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ग्रीन है एंड दूसरी रेड है। ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया कि कैसे पहचाने। एंड दोस्तों जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है दोस्तों इसका वॉल्यूम, कैंडल्स के बीच का गैप। ठीक है। आप लोगों को जैसा पता होगा कि जो ये बियरिश कैंडल स्टिक्स होती हैं, ये जो रेड कलर की दिख रही है आपको, ये यहाँ से ओपन होती है एंड ये नीचे की तरफ क्लोज होती है। एंड ये इसका हाई है एंड ये इसका लो है। तो जो कैंडल का हाई है, जो दूसरी कैंडल बनेगी, ठीक है, ग्रीन कलर की, वो हाई के थोड़ी ऊपर ही बननी चाहिए, ना कि यहाँ पे बननी चाहिए। यहाँ पे बनेगी तो हम इसको बियर बुलिश किकर नहीं कहेंगे। एंड इसी तरीके से जो ये बियरिश किकर है, ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो इस कैंडल का जो हाई है, जो ये सॉरी इसका जो हाई है यहाँ पे लो है, इस लो के नीचे ही बननी चाहिए। अगर यहाँ पे बनेगी तो हम इसको बियरिश किकर नहीं बोलेंगे। आपको दोस्तों इतना समझ में आ गया कि ये वॉल्यूम, इसमें थोड़ा गैप होना चाहिए, जब भी हम इसको बुलिश किकर मानेंगे या बियरिश किकर मानेंगे। आपको इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों हम समझते हैं चार्ट के थ्रू, चार्ट पे देखते हैं कि इनको चार्ट पे किस तरीके की दिखती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, जो बुलिश किकर है वो यहाँ पे इसका ये चार्ट है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो इसकी पहले की कैंडल है वो देखो यहाँ पे छोटी रेड बनी है एंड उसके बाद हल्का सा वॉल्यूम देके दूसरी कैंडल ग्रीन बनी है। अब हम एंट्री कहाँ पे करेंगे, ये हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये बुलिश किकर है। अब हम एंट्री कहाँ पे करेंगे, हम एंट्री थोड़ा वेट करेंगे एंड नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे कि क्या वो ऊपर की तरफ बननी है या नीचे की, मतलब या वो बुलिश बननी है या बियरिश बननी है। ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन कलर की बनी है एंड उसका जो वॉल्यूम है, जो नेक्स्ट कैंडल का हमारी का वॉल्यूम रहेगा, उसके ऊपर होना चाहिए, उसका हाई उसके हाई के ऊपर होना चाहिए, तभी हम मानेंगे। ठीक है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि मार्केट ने यहाँ से कितना ग्रो किया है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं बियरिश कैंडल स्टिक्स का चार्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये बियरिश किकर का चार्ट है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि सॉरी पहली कैंडल ग्रीन बनी है एंड दूसरी कैंडल यहाँ पे रेड बनी है।
ठीक है, वॉल्यूम गैप आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ पे देखो दिख भी रहा है ये कितना गैप है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से कितना डाउन लिया है, ठीक है। यहाँ से मार्केट कितनी, जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे दिख रही होंगी 2 कैंडल्स, एक का नाम है बुलिश एंगल फिंग एंड दूसरी का नाम है बियरिश एंगल फिंग। अब दोस्तों इन कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को हम कैसे समझें एंड ये हमें कैसे पता चलेगा कि एंगल फिंग है या बियरिश एंगल फिंग है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा एंगल फिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी को खा जाना। फॉर एग्जाम्पल किसी को खा जाना या कह सकते हैं निगलना, जैसे अजगर निगल जाता है, ठीक है। तो जो बुलिश कैंडल स्टिक, जो बुलिश एंगल फिंग होगी उसकी पहली कैंडल हमेशा रेड बनेगी, ठीक है। एंड रेड कैंडल उसकी जो नेक्स्ट कैंडल होगी ग्रीन, उसको मतलब उससे बड़ी बनेगी, उससे वो हर चीज में बड़ी होगी, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा भी होगा। अब आप लोगों को फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जो रेड कैंडल है, ठीक है, एग्जांपल के लिए जो रेड कैंडल है इसको ग्रीन कैंडल ने निगल लिया, ठीक है। आप लोग यहाँ पे कह सकते हो बहुत सरल भाषा में, जैसे रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने निगल लिया। इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा जो बियरिश एंगल फिंग है, वो यहाँ पे पहली स्टिक जो इसकी कैंडल स्टिक बनी है वो ग्रीन कलर की बनी है एंड जो पीछे की कैंडल है वो रेड कलर की बनी है। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि रेड कलर को मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए ग्रीन कैंडल देखो क्या होती है, बायर्स की होती है, बायर सॉरी ऐसे नहीं कह सकते, बायर्स की होती है, ठीक है। लेकिन जो ग्रीन कैंडल हम कब खरीदते हैं, जब मार्केट कॉल की तरफ जाती है, ठीक है, कॉल का संकेत करती है ग्रीन कैंडल, ठीक है, जब मार्केट कॉल की तरफ जाती है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बायर्स ने खूब कोशिश की मार्केट को ऊपर ले जाने की, लेकिन सेलर्स में बहुत जान थी और उन्होंने मार्केट को डाउन ट्रेड में ले गए, मतलब कि बायर्स का जो पैसा था उसको सेलर्स निगल गए। हम फॉर एग्जाम्पल इसने आसान तरीके से समझ सकते हैं कि जो बायर्स का पैसा था उसको सेलर्स ने निगल लिया। एंड इसी तरीके जो बुलिश एंगल फिंग है, यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जो सेलर्स थे उन्होंने जान तो पूरी लगाई मार्केट को डाउन ले जाने की, लेकिन जो कॉलर्स थे उन्होंने सेलर्स को निगल लिया और मार्केट को वो ऊपर की तरफ ले गए। तो दोस्तों अब इसको चार्ट पैटर्न के थ्रू देखते हैं कि ये चार्ट पैटर्न पे कैसा दिखता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि बुलिश एंगल फिंग जो ग्राफ के तौर पे यहाँ पे आपको दिख रही है, बुलिश एंगल फिंग यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि रेड कैंडल तो बनी, लेकिन उसकी जो नेक्स्ट कैंडल थी वो ग्रीन कैंडल थी एंड उसका वॉल्यूम, उसका हाई एंड लो वो दोनों ही रेड कैंडल से हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसको कह सकते हैं हम कि जो सेलर्स थे उन्होंने मार्केट को ले जाने की कोशिश तो पूरी करी डाउन ट्रेड में, लेकिन जो बायर्स थे उन्होंने मार्केट के जो सेलर्स थे उनको निगल लिया और मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए। अब हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, हमारी एंट्री दोस्तों हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल बनने का। अगर नेक्स्ट कैंडल भी कॉल की तरफ संकेत करती है, मतलब कि बुलिश बनती है, तो हमारी एंट्री होगी यहाँ पे, ठीक है। एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा मार्केट का, जो ये हमारी रेड कैंडल है इसका लो, ठीक है। आप लोग इसके बाद देख पा रहे हो कि हमारी मार्केट ने यहाँ पे कितना हाई लिया है, मार्केट कितनी ऊपर गई है। एंड दोस्तों अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं बुलिश कैंडल का, सॉरी बियरिश कैंडल का, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे कि डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो ये ग्रीन कैंडल है आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी एंड जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल के हाई एंड लो दोनों से ही बहुत बड़ी है। अब कह सकते हैं कि हम जो कॉलर्स थे उन्होंने पूरी कोशिश की मार्केट को ऊपर ले जाने की, लेकिन जो सेलर्स थे वो कॉलर्स के सारे पैसे को निगल गए एंड वो मार्केट को डाउन ट्रेड में ले गए। आप लोगों को एंड हम एंट्री कहाँ पे करेंगे, हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का। नेक्स्ट कैंडल अगर रेड कलर की बनती है मतलब बियरिश बनती है तो हमारी एंट्री होगी यहाँ पे एंड जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस कैंडल का ओपनिंग, ठीक है। इस कैंडल की ओपनिंग हमारा स्टॉप लॉस होगा, उसके बाद हम यहाँ से एंट्री करेंगे एंड प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी समझ में आई हो कि बुलिश एंगल फिंग एंड बियरिश एंगल फिंग एंड बुलिश किकर एंड बियरिश किकर कैंडल स्टिक्स के बारे में, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।